जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसका ये 27वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 26 पार्ट तक एग्जाम गुरु सेंटर YouTube चैनल पर सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी साथी वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। साथियों, ये 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे आप सभी साथी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करें। शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी? 1867 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1887 ईस्वी। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1873 ईस्वी में साथियों ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। 1867 ईस्वी में साथियों वेद समाज की स्थापना की गई थी। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1887 में साथियों वेलूर मठ की स्थापना हुई थी। सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? वारदोली सत्याग्रह साथियों कब हुआ था? अगस्त 1928, अक्टूबर 1928 या नवंबर 1927 या अप्रैल 1930 ईस्वी में? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? अक्टूबर 1928 ईस्वी में साथियों वारदोली सत्याग्रह हुआ था। साथियों, अगर अगस्त 1928 की बात करें, नेहरू रिपोर्ट आई थी। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है साथियों नवंबर 1927, यानी 8 नवंबर 1927 को साथियों साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। लास्ट ऑप्शन दिया गया है अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कुंडा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? कुंडा परियोजना इंपॉर्टेंट है साथियों, इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या तमिलनाडु? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य जो है साथियों कुंडा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नगर हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है या अवस्थित है? यमुना, कावेरी, झेलम, गंगा? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है नगर हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान साथियों किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु या कर्नाटक? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। एक महत्वपूर्ण उद्यान साथियों और कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वो भी साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तुभ्रा अभ्यारण्य भी है साथियों, सोमेश्वर अभ्यारण्य भी है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति साथियों कौन सी है? थारू, सोम्पेन, गोंड या गरासिया? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति जो है साथियों भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आती है। सोम्पेन साथियों लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत आती है। गरासिया राजस्थान की जनजाति है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कप, सॉरी साथियों ये विश्व का है, मिसप्रिंट हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण रिफाइनरी यानी रेड रिफाइनरी लिमिटेड किस देश में स्थित है? साथियों, महत्वपूर्ण है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण रिफाइनरी या रेड रिफाइनरी लिमिटेड किस देश में स्थित है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका?
साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी रेड रिफाइनरी लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर या हैदराबाद? सही उत्तर क्या होगा साथियों? लखनऊ में स्थित है सिडबी का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? मौलिक कर्तव्यों को साथियों संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 1, भाग 4, भाग 3 या भाग 9? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 का में साथियों रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? ग्राम पंचायतों का संगठन जो है उसका संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है साथियों? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 80? साथियों सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत वर्णित है ग्राम पंचायतों का संगठन, जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 48 का, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 81? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 48 का 48A यानी 48 का में साथियों वर्णित है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्यजीवों की रक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 40 में साथियों ग्राम पंचायतों को गठन, और अनुच्छेद 49 में साथियों राष्ट्रीय स्मारक जो हैं, जो धरोहर हैं, उनका संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 49 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तीनों अनुच्छेद जो हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 48 का भी, अनुच्छेद 40 भी, अनुच्छेद 49 भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं? भारत के प्रथम नागरिक साथियों कौन कहलाते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है साथियों भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। संवैधानिक प्रधान भी भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति साथियों कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखकर बताएंगे। हमें वेट रहेगा यानी प्रतीक्षा रहेगी कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सेशन का अंतिम प्रश्न है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या रूस? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर होगा। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, रूस से साथियों मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। इस प्रकार से साथियों आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों तो लाइक करके अवश्य जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो साथियों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। परीक्षा बहुत नज़दीक है, एक सेकंड भी अपना बर्बाद ना करिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार।